आपका नाम बताओ बस। पूनम जी। पूनम। हाँ जी। रहने वाले कहाँ के हो? सोनीपत। सोनीपत। सोनीपत में कहाँ? मंडोरा जी। मंडोरा। हाँ। उम्र आपकी 46 साल है ना? हाँ जी। आप मेरे पास आई थी आज से 8-9 महीने पहले ना? हाँ जी। 28/1/2023 को आई थी आप, जनवरी में मेरे पास आई थी जब आप कीमो लगा के आए थे। 24 तारीख को आपने कीमो लगवाया था, फिर मेरे पास आए थे, ठीक है ना? टोटल कीमो आपको लगी थी 13 कीमो लगा था। राइट ब्रेस्ट में कार्सिनोमा बताया था आपका, और आपने ऑपरेट करवा लिए थे, ठीक है? ऑपरेशन कराने के बाद आपकी क्या हालत थी? मेरे पास क्यों आना पड़ा? डॉक्टर का आगे ट्रीटमेंट क्यों रोका आपने? फर्क नहीं हो रहा था जी, ज्यादा फैल गई थी। स्टार्टिंग में क्या दिक्कत थी आपको? शुरुआत में ये गांठ सी बनी थी, छोटी सी गांठ थी। हाँ, उससे फिर काख में भी बन गई, बगल में बन गई। हाँ, बगल में भी हो गई। तो उसमें थोड़ा बगल वाली में दर्द शुरू हो गया। हाँ, तो फिर डॉक्टर के पास टेस्ट कराने गए। तो उन्होंने 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट बताई, तो बोले कैंसर है। जांच बायोप्सी करी आपकी? टुकड़ा लिया? हाँ, टुकड़ा लिया था। बोले ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो जिस दिन रिपोर्ट लेने गए हमने ऑपरेशन उसी दिन करा लिया। बोले कराना जरूर पड़ेगा तुमने। कराने के बाद ठीक हो जाएगा बोला उन्होंने? हाँ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया। अब वो कीमो लगवा लो। अच्छा, ऑपरेशन करने के बाद आपको कीमो बोला या पहले बोला था कि ऑपरेशन? बाद में बोला। पहले बोला ऑपरेशन कराने से ठीक हो जाएगा। हाँ। क्योंकि मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि शुरू में तो उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन करवा लो, और बाद में फिर बोला कि आप कीमो भी करवा लो। हाँ, कीमो बाद में करवाई। हाँ। तो उन्होंने पहले 16 कीमो बोली थी, फिर 12 तोड़ की 4 वाली। तो 12 करने के बाद वह ज्यादा बढ़ गई। कीमो करने के बाद बढ़ गया? हाँ, बढ़ गई 12 के बाद। फिर बताया उन्हें अगर न्यून हो गया तो उन्होंने दवाई बदल दी। फिर बढ़ने के बाद फिर हम यहीं पे आ गए। मैं ज्यादा बढ़ गई तो फायदा नहीं, कीमो चलते चलते भी बढ़ गई तो फायदा क्या? जब कीमो चलते चलते बढ़ रही है, तो फिर हम आपको कराने से फायदा क्या? क्यों करवा रहे हैं हम कीमो? फिर हमने बंद कर दिया उनसे। आपने दवाई बंद कर दी? मेरे बारे में किसने बताया आपको? उस महावीर ने बताया था। कोई महावीर? हाँ, हमारे गांव का ही है, जड़ का है, पड़ोसी। अच्छा, उसी ने बताया था। उसको क्या दिक्कत था? उसके जीभ में। उसके जीभ में था? हाँ। वो ठीक हुआ था? हाँ, ठीक है अभी वो। बिल्कुल ठीक है? हाँ, घूम फिर रहा है, खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है वो। उनको देखकर आपको विश्वास हुआ? आपने वीडियो नहीं देखा था ना? ना, हमने कुछ नहीं देखा। आपने पेशेंट देखा था? हाँ, पेशेंट। फिर आप मेरे पास आए, क्या क्या तकलीफें थी आपको जब कीमो चढ़ाया? जब तो तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा थी। क्या क्या दिक्कत था? सांस भी चढ़ रहे थे, भूख भी नहीं लग रही थी। हाँ, सांस भी चढ़ता था आपका? सांस फूलता था? पेड़ी चढ़ने में जैसे? हाँ, आप चढ़ नहीं पाते थे, शरीर बिल्कुल कमजोर थे आप? कमजोरी लगा, कमजोर वजह, कमर में दर्द रहता था? कमर में भी दर्द। राइट हैंड, हाथ में स्वेलिंग थी आपकी? हाँ, अब थोड़ी है, जब ज्यादा थी। बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी? बहुत ज्यादा थी। ठीक है। भूख कम लगती थी? भूख तो लगती नहीं थी। मुंह कड़वा रहता था? ये सारी कंडीशन आपकी थी। और जब आपको मैंने दवाई चलाई तो मैंने बोला था कि 20 दिन में आराम मिलेगा तो आगे दवाई चलाएंगे। क्या आराम मिला था आपको 20 दिन में? 10 दिन में ही भूख लगनी शुरू हो गई थी। 10 दिन में आपको भूख लगने लगा? और वहाँ कीमो लगने के बाद तो आपकी हालत खराब हो गई थी? कोई बोलता भी ना, सुहा था मैंने तो। अंदर से इनको ऐसा हो गया था कि कोई बोले भी नहीं है? हाँ, मुंह ढक कर किसी से बात भी मत करो, ऐसा हो रहा था। हाँ, अकेले कमरे में छोड़ दो मुझे। तो ऐसा लगा था कि अब तो वाकई में जीवन खत्म होगा। क्योंकि कैंसर का नाम जो सुनते हैं ना जी, तो उस समय यही दिमाग में आता है कि कैसे होगा। और जब कीमो लगाने के बाद आपके भी बाल वगैरह उड़ गए थे? हाँ जी। ऐसी शक्ल होती है कि सामने वाला बंदा भी डरता है। कैंसर पेशेंट को देखने के बाद पूरा घर में एक माहौल होता है कि अब कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और हमारे जैसे लोगों के आने के पास तो आपको विश्वास वैसे भी नहीं होना चाहिए था। तो आपने पेशेंट देखा था तो आपको विश्वास हो गया कि ना तो हॉस्पिटल है और ना डॉक्टर है, तो यहाँ कैंसर का तो कुछ ना कुछ झूठ चल रहा होगा। अगर वो पेशेंट नहीं मिलता आपको तो आपको विश्वास भी नहीं होता मेरे पर। वीडियो बिना देखे तो कैसे विश्वास होता? वीडियो देखते हैं, वीडियो पर भी विश्वास नहीं होता। कैंसर का पेशेंट आयुर्वेद से कैसे ठीक हो सकता है? और वो भी 20 दिन के अंदर, जैसे आप बता रहे हो। आपको तो 8-9 महीने हो गए। आप तो बिल्कुल ठीक होने का आपने फिर इनको बताया? हाँ, मैंने तो इसे तभी बोल दिया था थोड़े दिन पहले, हमारे एक साथ ही हुआ था दोनों को। लेकिन आपकी बात इन्होंने भी नहीं मानी होगी ना? इसने ये तो मानेगी, लेकिन वो जो घर वाले हैं वो थोड़े अलग से टाइप के हैं। वो कम मानना है, वो डॉक्टर पर विश्वास ज्यादा कर रहे थे। अब इनके जो अलग टाइप के बंदे आप मान गए? खुद ही मान गए। वो जब दिखा उन्हें मेरी हालत, मैं खुद इसका बेरा लेने के लिए गई घर पे, तब उसने उसका हुई। आपकी बहन है? हाँ, सेम प्रॉब्लम इनको भी हुई। ठीक है, लेकिन यही बात होता है कि मानना नहीं मानना। अब तो पेशेंट है, अब तो वीडियो है, और पेशेंट का चेहरा है, ठीक है। ये तो खुद बोले कि आराम मिलने के बाद, उसके बाद भी घर वाले नहीं मानते। तो वीडियो देखकर कैसे मानेंगे बताओ मेरे को, जब आप ही की बात नहीं मान रहे हो। इस तरह से एक कैंसर का जो भय बना हुआ है, और डॉक्टर का जो एक अपना होता है ना कि रुतबा होता है, हॉस्पिटल होता है, बड़ा हॉस्पिटल होता है, बड़े डॉक्टर होते हैं, तो उसमें एक वो बनता है कि हाँ, इतना बड़ा डॉक्टर, इतना बड़ा हॉस्पिटल, झूठ थोड़ी हो सकता है। इस चीज को लेकर मैंने वीडियो बनाया कि डॉक्टर का जो है विश्वास लोगों को, आज आयुर्वेद का जो विश्वास खत्म हुआ वो आपके सामने।
और मैंने बोला था कि आपको ठीक कर दूंगा, गारंटी ली थी मैंने तो ले ली थी अपने आप में। आपने ले ली थी, मैंने ली थी गारंटी आपकी? ना, नहीं ली। 1% भी गारंटी नहीं आपने तो कैंसर बोला ही नहीं, कैंसर है। हाँ, आज कैंसर को लेकर जो उस समय डर था आपका कि कमजोरी थी, कमरे में कोई मत आओ, मेरे से बात मत करो, आप कह रहे कि 10 दिन में ही आप ठीक होने लगे थे। अभी मैंने आपको बोला कि आपको दवाई बंद ही कर दो क्योंकि अभी आप ठीक हो, तो आपने बोला नहीं अभी मैं 2-4 महीने और चला। मैं तो पेशेंट को दवाई जब ठीक हो रहा तो मैं बंद करने के लिए बोल देता हूँ। वहां पर चलता है कि चलने दो चलने दो। कोई जांच कराई आपने? नहीं। क्यों जांच क्यों नहीं कराई? भरोसा था हमने ठीक है। जो बीमारी थी आपको, जो कमजोरी थी आपको, वो ठीक हो रही है। मैंने जांच के लिए भी मना कर रखा। आप जब आए थे तो मैंने कोई जांच कराया आपका? नहीं। ना मैं यहाँ किसी तरह से कोई जांच करवाता हूँ मैं, और ना ही किसी जांच को मानता हूँ। हाँ, कैंसर है आपको तो आप रिपोर्ट्स पुरानी मेरे को दे सकते हो। जो फिजिकल काउंटिंग है आपकी वो ठीक हुई, खाना खाने लगे, नींद अच्छी आने लगी, अब तो पूरा परिवार में बैठते होगे आराम से। अब तो कमरे में बंद होने की जरूरत नहीं है ना कि कोई ना बोले। अब पूरे परिवार में बैठ के बंदा बिल्कुल ठीक है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ये है कैंसर का इलाज आयुर्वेद से। तो अपने वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन बंद कर रखा है। क्यों? क्योंकि मुझे आप लोगों को कोई विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे विश्वास करो, मेरी वीडियो पर विश्वास करो, यहाँ पर आओ, नहीं। ठीक है, इनका चेहरा है, इनका एड्रेस बता दिया मैंने, इनसे मिल सकते हो। आज कैंसर को लेकर जो आपके मन में भय निकला तभी आपने इनको बताया। ठीक है, उन्होंने जीभ वाला पेशेंट हुआ, ठीक हुआ तो उन्होंने आपको बताया। अब पेशेंट टू पेशेंट चल रहा है। कैंसर को लेकर मैंने हर वीडियो में बोला है कि डरो मत, भय मत खाओ, मौत तो आएगी, आएगी, मेरी भी आएगी। हो सकता है आप अगली बार आओ मैं ना मिलूं, वो तो समय निश्चित है। समय निश्चित है, लेकिन हाँ जो समस्या है वो ठीक हो रही है। ठीक है, चलो बहन जी।